किसी भी देश की एक राष्ट्रीय भाषा होती है जिसका लोग राजनीतिक, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक लेखन तथा बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसा नहीं है। कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं क्योंकि हिंदी को बोलने और समझने वाले यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार इसे राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा देती है। सिर्फ इसे नहीं, लगभग 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको वो ऑफिशियली आधिकारिक दर्जा देती हैं। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जिसमें राज अपने उस भाषा को कामकाज में इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा इतिहास। महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, लेकिन भारतीय संसद कमेटी ने 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इसके पीछे एक इतिहास है और ये निर्णय लिया गया कि अगले 15 सालों तक यानी कि 1965 तक अंग्रेजी को बाकी के कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 1965 का भी समय आ गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना था। खासतौर पर दक्षिण भारत में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और वहाँ के तमिलनाडु में हिंसा और दंगों का, आंदोलनों का दौर शुरू हो गया। कई लोगों ने वहाँ पे आत्मदाह किया, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस निर्णय को वापस लिया और एक फैसला और लिया। फैसला हुए था कि हिंदी तो पहले से ही राजभाषा थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को भी राजभाषा घोषित कर दिया और यह निर्णय लिया गया कि ये राजभाषा तब तक बनी रहेगी जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य को कोई आपत्ति नहीं होती। आप जानते हैं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। यहाँ पे विभिन्न भाषाओं और बोलियों का समावेश है। जिन भाषाओं में अपनी भाषा है उसका लोग व्यावसायिक, शैक्षणिक तथा व्यवहारिक गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं और वो उसे हिंदी से कम नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ही देश में अगर आपको किसी गैर हिंदी भाषी लोगों से बात करना है तो या तो उसकी भाषा को सीखें या फिर बाद में एक ऐसी भाषा जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाती है और वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। क्या ये भाषा सीखना वाकई में ज़रूरी है? आइए समझते हैं। अगर आप समान जीवन जी रहे हैं और एक ही क्षेत्र तक सीमित हैं, आप मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, आप उच्च शिक्षा की ओर नहीं जाना चाहते, अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम नहीं करना चाहते, अगर आप विद्यार्थी हैं और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप वैश्वीकरण की तरफ नहीं जाना चाहते और ना समझना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम वैसे भी चल जाएगा। अगर आप ये सारे काम करना चाहते हैं तो अंग्रेजी सीखना यानी इस भाषा का सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे आधुनिक और पुराने आविष्कार जिनका भारत आज बाखूबी से इस्तेमाल कर रहा है, बाहर देश में हुए हैं। मोबाइल, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, हैवी एंड माइक्रो इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न प्रकार के आविष्कार हेल्थ केयर सेक्टर में किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जिस देश ने इसका आविष्कार किया है या तो अपनी भाषा में लिखेगा या फिर बाद में इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखेगा। हम सोशल मीडिया के सुपर एज में बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे से मात्र 3 मिलीसेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया हमारे देश में रह रहे युवक युवतियों को बड़ी मात्रा में रोजगार दे रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनी की कही गई बातें या नियम शर्तों को न समझ पाने की वजह से बहुत सारे जो सोशल मीडिया में अपने लिए मोनेटाइज कर रहे हैं या फिर पैसा बनाने की सोच रहे हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर नहीं पढ़ पाते। भाषा एक दूसरे से कनेक्ट करने का माध्यम है जिससे हम अपने भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक वाकया, मेरा एक दोस्त अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर एक MNC IT कंपनी में काम करने लगा। कुछ दिन काम करने के बाद जब प्रमोशन हुआ तो उसको 1.5 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलना स्टार्ट हुआ और वहीं उसके सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले साथी का 2,25,000 रुपये महीने स्टार्ट हो चुका। बातचीत करने के दौरान उसने बताया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों से वंचित रह गया और अमेरिका में बैठे हुए उनके बॉस या सुपरवाइजर्स उनको बेहतर तरीके से रिपोर्ट नहीं दे पा रहा था। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, हायर स्टडी, MBA या किसी सिविल सर्विस के लिए एस्पिरेंट्स हैं
तो आपको यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। अब काम की बात करते हैं। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताई ताकि आप अपने आप स्वयं निर्णय ले सके कि आपके लिए ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। अगर आप गांव देहात, छोटे टाउन एरिया या बड़े कस्बे में भी रह रहे हैं और इस भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने तथा समझने में आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, my name is Ayodhya Arak and you're watching me, my channel Ayodhya on YouTube on the series of English की पाठशाला by Arak।